भोलेनाथ की भक्ति करती थी। हमेशा टीवी सीरियल्स में देखा करती थी काशी विश्वनाथ को। बहुत इच्छा थी जाने की। कोई देखने को नहीं था उनको घर पर। खुद ही कहीं ना कहीं से मशक्कत करके पैसे जोड़ रही थी। एक दिन काशी विश्वनाथ जाएंगी और भोलेनाथ के दर्शन करेंगी सामने से। धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा कर रही थी और विश्वास भी था कि भोलेनाथ जरूर बुलाएंगे। लेकिन दिल की बहुत दयालु थी। बहुत कुछ देखा था अपने जीवन में, बहुत कुछ अनुभव थे। बेटे तो बाहर रहते थे, पर ये अपनी जिंदगी को जैसे मन वैसे जीती थी। मतलब बहुत कुछ नहीं था जीवन में, पर सादगी के साथ बहुत सुकून वाली जिंदगी जी रही थी। बस एक ही ख्वाहिश थी। बचपन से वो सपना देखा था कि एक दिन काशी विश्वनाथ जरूर जाएंगे और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उन्हें अपने सारे दिल की बात बताएंगे। ये इच्छा उनकी थी। अक्सर लोग आते थे शाम को उनके पास, उनके जीवन के अनुभव सुनने के लिए। लोग बगल के बच्चे कहानियाँ सुनने के लिए आते थे, औरतें आती थी, हाँ काकी कैसे है, ऐसा बोल करके सब आते थे, मिलते जुलते थे। ऐसे उनका जीवन कट रहा था। तो ना क्या होता है कि एक उसी में से एक बच्ची थी, बच्ची नहीं कह सकते, एक लड़की थी। उनके लिए बच्ची ही थी, उनकी बेटी जैसी थी वो ना। उसका कोई था नहीं, वो अनाथ थी। वो ना रहती थी बगल के झोपड़ी बस्ती में रहती थी। तो ना उसको कोई देखने के लिए नहीं था। इधर उधर जूठे मांझ कर वो अपना जीवन चलाती थी। लेकिन ना क्या होता है कि उसको ना किसी एक बहुत अच्छे लड़के से, राजकुमार जैसे लड़के से प्यार हो जाता है और लड़का भी उससे शादी करना चाहता है। लेकिन इस लड़की के पास कुछ भी नहीं था। ये तो वो तो अपने आप को चला रही थी जैसे भी, तो जैसे तैसे चला रही थी अपनी जीवन। लेकिन काकी के पास आती थी, इनके पास बैठती थी, तो फिर काकी इनको उस बच्ची को कुछ कुछ खिला दिया करती थी। पर उतना ही भर होता था खाना और जैसे तैसे कपड़े पहनना, बस इतना ही भर होता था। अब शादी की बात थी, कुछ अच्छे कपड़े तो चाहिए थे। और ऐसा नहीं था कि उस लड़के के पास कुछ नहीं था, पर फिर भी शुरुआत में होता है ना कि मतलब लड़की के साइड से किसी को होना चाहिए ऐसा। तो उस अम्मा के पास वो आकर बताती है कि अम्मा मुझे ना वो लड़का ना, मतलब उससे शादी करनी, ऐसा करके बोलती है। तो अम्मा ना उस दिन सोचती है कि इस बच्ची का तो कोई नहीं है, कौन करेगा इसकी शादी, कौन इसके साइड से खड़ा होगा। तो अम्मा ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी शादी भोलेनाथ करवाएंगे बड़े अच्छे से। और ना बोलती तू कल आना मेरे पास। उसके बाद ना रात भर अम्मा ने सोचा कि मैं क्या करूँ भोलेनाथ, मैंने जो पैसे जमा किए हैं उसके, मुझे काशी विश्वनाथ जाना मेरी इच्छा है, पर उस बच्ची की ज़िंदगी संवरने से बड़ी मेरी इच्छा नहीं है। वो खुश होगी ना तो मुझे भी खुशी होगी, फिर तुम तो मुझे दर्शन करा ही दोगे कभी ना कभी। तो ऐसा होता है। उसके बाद अगले दिन उसको बुलाती है और उसको वो ना सारे पैसे से, मतलब उसकी ज़रूरत के सामान उसे दिलवाती है और उन पैसों से उसकी अच्छे से शादी करवाती है वो काकी। और उसके बाद वो बच्ची वहीं बगल के ही गांव में खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। लेकिन इस उपकार को वो बच्ची कभी जीवन में नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। उस जिससे उसकी शादी हुई थी ना, वो बहुत अच्छे जॉब में था, मतलब अच्छा काम करता था। तो उसने ना अम्मा काकी की ये बात उसे बताई थी। तो ना उसने क्या किया कि उसने सोचा कि वो इतनी अच्छी है कि अपनी इच्छा को के रहते हुए भी अब इतनी मुश्किल से उन्होंने बड़े साल से पैसे जमा किए थे और तुम्हारी शादी के लिए लगा दिए। फिर ना क्या हुआ, और इधर काकी सोची कि जाने तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ तो मेरे हृदय में है। अब मुझे ऐसे ही अगर वो अपने पास बुलाना चाहते हैं तो मैं खुश हूँ, उसे देखकर खुश हूँ। और उधर दोनों प्लानिंग करने लगे कि हम ना काकी को लेकर काशी विश्वनाथ जाएंगे। और एक दिन तो बस सुबह सुबह चल ही आए दोनों कि चलो काकी अपनी पैकिंग कर लो और चलो अब काशी विश्वनाथ चलो।
तो ये तो सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो सोची थी कि चलो कोई बात नहीं, भगवान को अपने हृदय में महसूस करती थी कि भगवान भोलेनाथ मेरे हृदय में है। लेकिन जब उन्होंने सुना ना ऐसा, तो फिर वो भी भोलेनाथ को धन्यवाद कहा और फिर चले गए तीनों काशी विश्वनाथ घूमने। बस यही है कि धरती में आपको हर समय एक मतलब आप किसी अमीर को देख रहे हैं तो वो उसको भी कोई दुख है, गरीब है उसको भी कोई दुख है, लेकिन मिलजुल के एक दूसरे का दुख बांट करके, किसी का मजाक नहीं उड़ा के, हो सके तो किसी की मदद करके जो अपना जीवन जीते हैं ना, जो एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ के जीते हैं ना, तो भगवान उसका तो भला ही करता है। उसके दिल में संतुष्टि रहती है, दिल में खुशी रहती है, दिल में प्यार रहता है। और उसी से तो बाहरी दिखावा आप कितनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, सब कुछ नहीं पूरी कर सकते। तो जो है उसमें खुश रहो, ईश्वर का ढेर सारा धन्यवाद करो। आज जो पल है वो कल बीत जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं, परमानेंट केवल भगवान है, ईश्वर है, बस और कुछ नहीं है। तो मांगो भगवान से कुछ ऐसा जो हो हमेशा स्थायी जैसा।